नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां विधानसभा प्रत्याशी जोरों के साथ करने में जुटे हुए हैं। वहीं जहां यूपी के आजमगढ़ में सपा और बसपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में सभी दल ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, वहीं समाजवादी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने और सपा की सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बता दें कि यूपी के आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा सपा प्रत्याशी कमलाकांत राजभर का टिकट फाइनल होने के बाद चोरों के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा के कार्यकर्ता व विधानसभा अध्यक्ष प्रहलाद यादव समेत अन्य कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए गांव-गांव डोर टू डोर प्रचार कर जीत तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। वहीं विधानसभा प्रत्याशी कमलाकांत ने बताया कि पार्टी ने जिस तरह विश्वास जताया है उसी तरह पार्टी के विश्वास को जीतने का काम करूंगा और आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में साइकिल चलेगी। और उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से नौजवान, बेरोजगार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कर रही जनता उससे अब उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और उन्होंने यह भी बताया कि हमारी सरकार बनते ही अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा, महंगाई को दूर किया जाएगा, छात्रों के साथ हो रही समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य कर रहे हैं। आपको जो सम्मान दिया है जिस तरीके से, किस नज़र से आप देखते हैं? क्या लगता है आपको किस बार जो है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी क्या? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं, जो हम पे विश्वास करके यहाँ के प्रत्याशी बनाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बार साइकिल पूरे प्रदेश में चल रही है, पूरे प्रदेश में साइकिल चल रही है। जो युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, इलाहाबाद में आपने देखा होगा युवाओं पर लाठी चलाई गई, युवा पूरे जोश में हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, युवाओं के साथ हो रहा है, ओबीसी पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है और उसकी लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। इसलिए ओबीसी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब उनके साथ में खड़े हैं, इसलिए सरकार को हम लोग मिलके सारे लोग उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, इसके पहले ये सीट बसपा के हाथ में थी और जो कि इस बार ऐसा क्या करेंगे आपकी जो है कि जनता आपकी तरफ आए और जो है कि आपको चुने? क्या मुद्दा होगा आपके? हम इस क्षेत्र में पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। जो अधूरे काम बचे हैं, नाली, रोड, खड़ंजे, जो भी काम अधूरे बचे हम लोग के, हम लोग उसको पूरा करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। हमारी सरकार बनती है और बनना तय है। 302, 304 सीटें आएंगी। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका जनता के बीच में जो चुनाव में मुद्दा हमारा, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। किसानों के साथ यूरिया डाई जो पहले 50 किलो बोरी आती थी, अब उसको 45 कर दिए और उसका रेट भी बढ़ा दिए हैं। बिजली का है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो बसपा के हाथ में इस बार सीट थी, तो क्या लगता है इस बार जो है कि साइकिल दौड़ेगी इस सीट पे या बसपा के ही? हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री सुखदेव राजभर जी यहाँ से विधायक थे। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों, उनके आदर्शों से प्रभावित होकर हम सपा ज्वाइन किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे विश्वास करके हमें यहाँ प्रत्याशी बनाया। और हम और हमारा पूरा समाज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और सरकार बनाने के लिए हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। ठीक भैया जो कि नेताजी के साथ में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार कितना जीत मिलेगी इस बार विधानसभा सीट से? सर्वप्रथम आपको बता दूं कि पहली बार राजनीतिक परिवेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 15% में यादव और मुस्लिम को रखा है और 85% में बैकवर्ड और दलित को सम्मान दे करके, जिस तरीके से पिछड़े के बेटे को यहाँ सम्मान दे करके भेजा है, इसके लिए सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि किस बेस पे लड़ेंगे, तो मैं हमारे साथ हम लोग पिछली सरकार में 2012 से 17 तक इस एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमारी योजनाएं पहुँची नहीं हो। मैं तो चैलेंज के साथ आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता मुझको बता दे कि एक भी योजना जो राज्य सरकार की है वो
वह गांव में आई होगी तो मैं चैनल के साथ कह रहा हूँ पार्टी ज्वाइन कर लूँगा भाजपा, नहीं तो मैं कह रहा हूँ मेरी योजनाएं आप पूछेंगे तो यहाँ लैपटॉप मिला है, कन्यादान मिला है, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता मिला है, लेकिन एक भी योजना चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सामने देख लीजिए मेडिकल कॉलेज है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो है PGI बना हुआ है चक्रपानपुर में, ये तमाम योजनाएं पिछली सरकारों में हुआ है। इन्होंने एक भी 5 साल में इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। ये जरूर कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार, लेकिन सच्चाई है कि ट्रैक्टर जब रोड पे चलता है तो एजेंसी से निकलता है तो 2 ट्रैक्टर होते हैं, दोनों पे ड्राइवर होता है, और आने के बाद वो लोग एक में जोड़ लेते हैं, एक बंद रहता है एक चालू रहता है और उसका पैसा जेब में रखे। इसी तरीके से इनका डबल इंजन का सरकार है, एक का पैसा जेब में रख रहे हैं और एक को जनता को बता करके गुमराह किया जा रहा है जो केंद्र सरकार की योजना है। चैनल के साथ कह रहा हूँ एक भी योजना इन्होंने बता दिया तो मैं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। चैनल के साथ कह रहा हूँ भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। इस बार इसका मतलब यह है कि इस बार जो कि इस विधानसभा सीट पे साइकिल दौड़ेगी, 100% दौड़ेगी, तेजी से दौड़ेगी और पूरे प्रदेश में दौड़ेगी, और दौड़ने का नतीजा है कि 300 से ऊपर हम लोग 60 सीट लाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।